नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम लेके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे है आप लोगों की तैयारी? अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आपको डेली पढ़ना है मैथ रीजनिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी मैथ एंड रीजनिंग की। दोस्तों आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ एंड रीजनिंग कंप्लीट स्ट्रोंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आपकी कैचिंग पावर अच्छी हो जाएगी, आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम को पास करोगे। तो यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं, तो नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आज जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की क्लास है। ये क्लास जो होने वाली है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़ा करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी आपका, एनटीपीसी CB2, यूपी पुलिस लेखपाल और SSC MTS RCHM आप ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इन क्वेश्चनों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन को समझिए, जो आज आपकी क्लास है और रीजनिंग की 8वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी है? 8वीं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिए आसान तरीका क्या है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहते हैं कि मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो तस्वीर वाले से पूछ रहे हैं दोस्तों, तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। एक तस्वीर है दोस्तों ये इस टाइप की और इधर ये व्यक्ति खड़ा है, आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, अपने से रिलेटेड करना है, यानी कि अपने से आप रिलेट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको सेकंड भी नहीं लगने की इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं, मान लेते हैं एक तस्वीर है दोस्तों, ये वाली तस्वीर है। अब कह रहे हैं तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कह रहा है, ये आपका वाजपेयी है दोस्तों। समझिए डायग्राम से समझिए, अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो वाजपेयी इस इशारा की, यानी कि इस तस्वीर की ओर इशारे करते हुए कहते हैं कि ये मेरे भाई के पिता, यानी कि मेरे भाई के पिता, यानी कि आपके भाई के पिता, आपके भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। आपकी जो पिता है, पिता की जो पुत्री है, इकलौती जो पुत्री यानी कि आपकी बहन, और आपकी बहन का पुत्र, आपकी बहन का पुत्र है। और वाजपेयी की तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है ये आपको बताना है, यानी कि वाजपेयी क्या लगेगा, जो दोस्तों आपके जो भाई है और भाई की जो पिता है और पिता की जो पुत्री है यानी कि आपकी बहन है, और बहन का जो बेटा है वो आपका क्या लगेगा, आप उसके क्या लगोगे, आप लगोगे उसका भांजा। क्या लगेगा? भांजा और भतीजा दोनों ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अपने से रिलेट करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए दोस्तों आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आसान तरीका बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित
करे, व्यवस्थित करे। आगे देखिए क्या कह रहा है, अहुर 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 नीचे अहुर नीचे दिए गे विकल्पों से उपयुक्त कर्म का चयन करे। चयन करने हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमेशा आते हैं। देखिए पहला आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वर्षा, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका मानसून, और तीसरा आपका जो हो जाएगा दोस्तों बचाओ, और चौथा आपका जो हो जाएगा दोस्तों बाढ़, और पांचवा देखिए क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका आश्रय, और छठा आपका हो जाएगा राहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी कि उपयुक्त क्रम का चयन करिए। दोस्तों सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद, इस तरह से। देखिए एक चीज समझिए, एक तो होते हैं दोस्तों अवरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होते हैं, दो टाइप के होते हैं दोस्तों। आरोही क्रम किसको बोलते हैं ये बता दीजिए आप मुझे, आरोही क्रम किसको बोलते हैं बताइए दोस्तों। आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ता क्रम, किसको बोलते हैं, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या होते हैं, बढ़ता क्रम होते हैं, और जो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम होता है। क्या होता है दोस्तों, घटता क्रम होता है। अब आपको पता लगा सबसे पहले क्या है, इसमें ये करना है आपको कि अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। इस क्वेश्चन से सीख मिलती है। तो आपको क्या करना है, इसमें अवरोही क्रम में बदलना है, यानी कि बढ़ता क्रम में बढ़ना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले देखिए कौन कौन से शब्द है दोस्तों, वर्षा, मानसून, बचाओ, बाढ़, आश्रय और राहत। और ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ऑप्शन भी आप बना लेना। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या आती है, जब सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं दोस्तों मानसून, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका क्रमांक कितना है दोस्तों 2। उसके बाद मानसून के बाद होती है दोस्तों वर्षा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो इसका अनुक्रमांक कितने हैं दोस्तों 1। अब वर्षा, वर्षा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए, वर्षा के बाद आएगी दोस्तों बाढ़, क्या आएगी, बाढ़, ये कितना, तीसरे नंबर पे आएगा। इसका अनुक्रमांक कितना है, 4 अनुक्रमांक है। फिर उसके बाद बाढ़ के बाद क्या आता है दोस्तों बताइए, बाढ़ के बाद क्या आता है, बचाव आता है, आश्रय आता है, राहत आती है। आप कहोगे सर बचाव आता है बाढ़ के बाद, ये कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। तो अनुक्रमांक क्या हो जाएगा इसका बताइए, 3 अनुक्रमांक हो जाएगा। अब बचाव के बाद दोस्तों राहत आएगी या आश्रय आएगा, आप कहोगे आश्रय आएगा या राहत आएगी, ये बताइए आप मुझे, बताइए परदेशी कौन सा आएगा। तो आप कहोगे सर बचाव के बाद राहत आती है, तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा, छठे नंबर पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, छठा। इसके बाद क्या आएगा, राहत के बाद आएगा दोस्तों आश्रय, क्या आएगा, आश्रय, ये कितने नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये यहाँ पर गलती हो गया, देखिए कोई अनुक्रमांक गलती हो रहा है। देखिए ये पहले नंबर पे आएगा दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ पर गलती हो रहा है, ये चौथे नंबर पे आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और बाढ़ के बाद दोस्तों क्या आएगी, राहत। राहत कितने नंबर पे आएगा बताइए,
ये 5 नंबर पे आएगा। और राहत के बाद देखिए दोस्तों कौन आएगा, आसरी आएगा, ये 6 नंबर पे आएगा। तो 6 नंबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, पहला ही होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही आसान तरीका होता है। शब्दों पे चर्चा करिए, कौन किससे संबंध है। सबसे पहले मानसून आता है, मानसून के बाद वर्षा, वर्षा के बाद दोस्तों आती है बाढ़, और बाढ़ के बाद क्या आता है, बचाव, और बचाव के बाद क्या आता है, राहत, राहत के बाद क्या आता है, आश्रय आता है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप शब्दों पे थोड़ा चर्चा करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। 3 माइनस के 2 5 कोष्टक 5, उसके बाद माइनस के 6, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा 7, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा माइनस के 11, बी ऑप्शन हो जाएगा माइनस के 10, और सी ऑप्शन हो जाएगा 11, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10। इनमें से आपको बताना है कि कौन प्रश्नवाचक संख्या पे आएगा। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए दोस्तों। एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें पूछ रहा है अगला संख्या क्या होगा, ये पूछ रहे हैं अगला संख्या क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। इनमें से आपको बताना है 10 आएगी, 11 आएगी, या 11 या 10 आएगी, आपको इसमें से बताना है, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए 2 3, देखिए 1 2 3 2 5 6 7 और क्वेश्चन मार्क। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए पहले आप इसमें देखिए तरीका देखिए सोल्व करने का दोस्तों। पहले सोचेंगे, देखिए क्या सोचना है आपको कि 1 से 2 होया प्लस 1 जुड़ा, और फिर 2 से 3 होया दोस्तों, कितना जुड़ा 1, फिर यहाँ पर 2 होया माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ पर कितना जुड़ा दोस्तों आपका हो गया 3 जुड़ा। कोई आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है? जब आपको कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है तो प्रश्न इस तरह से सोल्व नहीं होगा। और आगे कितना माइनस का 1 हुआ, देखिए दोस्तों प्लस का 1 जुड़ा। क्या आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है? जब आपको सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए? अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, एकक संख्या को छोड़ के देखिए। देखिए 1 से 3 हुआ, कितना जुड़ा दोस्तों बताइए, 2 जुड़ा। दूसरी संख्या छोड़ी तो कितना जुड़ा दोस्तों, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, इसमें कितना जुड़ा दोस्तों, 2 जुड़ा। 5 से 2 या 7 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, कितना हुआ 2 से 4 हुआ, यानी कि माइनस के 4 हुआ। अगर हम यहाँ पर 4 करेंगे तो इसमें 4 करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। ये समझ में आ रही चीजें आपको? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे माइनस के कितने बचेगा, 6 बचेगा दोस्तों। या इस तरह से कर लीजिए 6, यानी कि यहाँ पर जोड़ लीजिए, आप यहाँ पर जोड़ लीजिए 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है आपको यही चीज समझना है। 4 और 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होते हैं। अब 6 और 4 कितना होते हैं, 10 होते हैं। 6 4 10 होते हैं। अब आपको देखना कि 10 में से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, आगे कितना माइनस होगा, यहाँ भी 4, तो 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 10, और 10 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे इसको 4 में से, तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो प्रश्नवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका
कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा और प्रश्नवाचक संख्या पे 10 आएगी, माइनस के 10 होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से परीक्षा में आता है और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आप वीडियो को भी लाइक करिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि आप ही लोगों से ये जो आपको नंबर दिख रहा है सब्सक्राइब का, ये थोड़ा आपको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हम आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप दूसरे का भी भला सोचिए कि वो भी एग्जाम अच्छी तरह से पास करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे गया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि, क्वेश्चन कह रहा है यदि A 7 B 3 बराबर 60 तथा 11A 9 B और आपका 6 बराबर कितना होगा 165 हो तो 10A और आपका 10A 11B और आपको बताने हैं 15 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या है। हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन भी दे देते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं, देखिए समझिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, पूछे गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको 260, सी ऑप्शन हो जाएगा 180 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 165। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क की संख्या पर आएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन है यदि 6A 7B 3 बराबर सेट है तथा A11 A B 6 को क्या करें कि 65 हो जाए, हो तो 10A 11 B 15 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की संख्या जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। इनमें से हमें बताना है कौन सी संख्या है। देखिए हम इनको क्या करें, A और B की जगह हम क्या करें कि 60 हो जाए। आप गुणा करिए दोस्तों, भाग करिए, प्लस करिए, घटाइए, जोड़िए। देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम देखिए सोचिए, पहले आप क्या करिए, अगर हम इसकी जगह प्लस करें ए बी की, आप जोड़िए इनको। 7 और 3 कितना होता है दोस्तों, 7 और 3 10 और 10 में 6 की गुणा कर दे। अगर 6 देखिए 7 और 3 10 और 10 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों 16 होगा, 60 तो नहीं होगा। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप किस तरह से सोचोगे। देखिए ये 6 है दोस्तों, अब 6 की जगह क्या कर लीजिए, यहाँ पर गुणा कर लीजिए और कोष्टक, ये 7 है। अब इसकी जगह आप प्लस कर लीजिए, प्लस 3, अब इसको आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा और गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है, यहाँ पर 60 दिया हुआ है। जैसे हमने पहले में किया इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे। 11 ये a की जगह क्या करेंगे हम दोस्तों, गुणा करेंगे, a की जगह गुणा करेंगे। अब ये 9 है तो 9 और ये b की जगह क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे 6। अब इसको आप जोड़िए, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और गुना 11 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 5 55, हासिल को 5 लगेगा, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 165 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 165 दिया हुआ है। जिस तरह से वो किया है इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो 10 बाहर लेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। a की जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब ये जो 11 है तो 11 यहाँ करेंगे और b की जगह क्या करेंगे दोस्तों प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे 15। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 15 और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 2 26 और गुना 10 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 260। देखिए किस ऑप्शन में 260 है, तो 260 आपका बी ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पे तो चैनल को आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दोस्तों आप घंटी को भी आप क्या कर लीजिए ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाने वाले होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से आपको बताना है, देखिए हम लिख रहे हैं, आपको देखिए समझना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। 12 3 4 2 5, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 18 5 2 2 और आपका इधर देखिए ये गलत होगा, यहाँ पर 6 होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 और इधर आपका 3 हो जाएगा। अगले वाला देखिए, अगले वाला, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 2। अब क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि इस पे कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, यानी कि लुप्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर यहाँ पर है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक संख्या पे आएगी, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप पहले सोचिए किस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए 5 को और 2 को 4 को और 3 को हम क्या करें कि 12 हो जाए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप जोड़ के देखिए क्या 12 हो रहा है। 5 और 2 कितना होते हैं दोस्तों 7, और 7 और 4 11, और 11 और 3 कितना होते हैं दोस्तों बताइए 14 होते हैं। तो 12 तो नहीं हो रहा है, तो इस टाइप तो नहीं होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब देखिए आप गुणा करके देखिए, सभी की गुणा करके देखिए क्या दोस्तों 112 हो रहे हैं, गुणा करके देखिए 3। अब गुणा करिए 5 गुणा के 10 और 10 चौक 40 और 40 तिहाई कितना होता है 120। अब हम देखिए अब 120 हो रहा है, 12 तो नहीं हो रहा है, ये देखिए आप पहले 120 हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस आप 120 को हम क्या करें कि 12 हो जाए, अपने मन से आप 10 से इसको भाग कर दीजिए, 10 से 1 0 कटेगी तो कितना होगा दोस्तों 12। देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है, जिस तरह से किया इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। 5 गुने 2 गुना 3 गुना 6। अब आपको कुछ नहीं करना, 5 गुना के 10 और 10 तिहाई 30 और 30 छक्के कितना होते हैं दोस्तों बताइए 6 तिहाई 18, 180 होते हैं। अब 180 को क्या करें कि 18 हो जाए, आप अपने मन से 10 से गुना भाग कर दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों 18 बचेगा। देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ है, जिस तरह से ये किया इसी तरह से आप इसको भी करें। देखिए 5 गुणा 2 गुणा 9 और गुणा आप 2 करिए। देखिए 5 गुना के 10, 10 90 कितना होता है 10 9 90 और 90 गुना के कितना होते हैं दोस्तों 9 गुना के 18 यानी कि 180 होते हैं। अब 180 को हम क्या करें, 180 को आप क्या करिए दोस्तों, इस वाले को 180 को आप अपने 10 से गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 18। देखिए प्रश्नवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 18 आएगी। ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैनल पे वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इस पे बकवास क्वेश्चन नहीं कराते हैं, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
हम वो क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। दोस्तों हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो जब भी दोस्तों देखिए, जब भी दोस्तों ये नंबर आपका बढ़ेगा। तो क्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास थी, कल आपकी मैथ की क्लास होगी और उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।